आज का टॉपिक है हमारा रक्त परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण, जो ब्लड सर्कुलेशन है। इसमें हम आज के इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले बात कर लेता हूँ, रक्त यानी रुधिर परिसंचरण है क्या। तो सबसे पहले हम ब्लड सर्कुलेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक प्रकार से जो परिसंचरण है, सर्कुलेशन है, वो पूरी बॉडी में एक प्रकार का जो चक्कर लगाना, ठीक है। क्या हुआ, पूरी बॉडी में चक्कर लगाने को ही हम क्या कहेंगे, सर्कुलेशन कहेंगे। तो हमें परिसंचरण की क्यों आवश्यकता होती है, यानी हमें सर्कुलेशन की क्यों आवश्यकता होती है। तो देखो, हमें पूरी बॉडी में विभिन्न विभिन्न कोशिकाओं, विभिन्न विभिन्न ऑर्गन तक हमें कुछ ना कुछ लवण चाहिए होते हैं, कुछ ना कुछ हमें विटामिन चाहिए होते हैं, यानी जितने भी पोषक तत्व चाहिए होते हैं पूरी बॉडी में चाहिए होता है। अब ऐसा तो है नहीं जैसे हमें किडनी को, मान लीजिए किसी चीज़ की किडनी में प्रॉब्लम हुई है तो हम किडनी को खोल के तो उसमें इंजेक्शन दे नहीं सकते। तो हम करेंगे क्या, हम क्या करेंगे, ब्लड में जो भी हमें मेडिसिन देनी होगी वो हम ब्लड में प्रोवाइड कर देंगे, और वो पूरे सर्कुलेट करते हुए परिसंचरण के माध्यम से जिस जिस ऑर्गन को वो मेडिसिन चाहिए होगी वो उसको दे देगा। तो ये प्रकार का हमारा क्या पढ़ते हैं, हम सर्कुलेशन में पढ़ते हैं। तो इसी के बारे में हमें जानना है। तो सबसे पहले ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी। सबसे पहले हम खोज की बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे खोज से। तो रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी, तो 1628 में करी। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम क्या है, विलियम हार्वे। क्या नाम है, विलियम हार्वे। इन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज करी, और इसकी स्टडी, इसका अध्ययन क्या कहलाया जाता है, तो जो इसका अध्ययन है वो कहलाया जाता है एंजियोलॉजी, ठीक है, एंजियोलॉजी। तो भाई एंजियोलॉजी, तो रुधिर परिसंचरण तंत्र की जो अध्ययन है क्या है, एंजियोलॉजी, और इसकी खोज किसने करी, विलियम हार्वे। तो ये हमारे पूरे बॉडी में काम आता है ब्लड सर्कुलेशन। ये एक प्रकार से दो टाइप का रहता है। जो हमारे पास रुधिर परिसंचरण है, रुधिर परिसंचरण दो प्रकार का रहता है। रुधिर परिसंचरण, परिसंचरण कितने प्रकार का, दो प्रकार का रहेगा। एक रहता है ओपन और एक रहता है क्लोज। एक रहता है ओपन, एक ओपन रहता है, और एक क्या रहता है, क्लोज रहता है, क्लोज, ठीक है, क्लोज। तो देखो ओपन में क्या रहता है, ये खुला हमारे जो कुल देखा जाए तो जो रुधिर परिसंचरण है वो दो प्रकार का है, एक रहता है खुला, एक रहता है बंद। तो जो ओपन वाले में क्या होता है, देखो इसमें क्या रहेगा, हमारे रुधिर वाहिनियां नहीं होंगी। जो रुधिर परिसंचरण है ओपन वाला, इसमें सबसे पहली बात क्या है, इसमें रुधिर वाहिनी नहीं होती हैं, यानी जो ब्लड वेसल हैं, रुधिर वाहिनी नहीं होती है। रुधिर वाहिनी क्या होगी, नहीं होगी। इसका मतलब है जो इस ओपन जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें किस प्रकार से रक्त बहता है, तो एक बार ओपन टाइप का बहता है। इसमें एक कैविटी पाई जाती है, छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं, उनमें ये ब्लड बहता है। और इसमें क्या होता है, क्लोज वाले में रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं। जो ब्लड वेसल हैं ये क्लोज वाले, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में जो ब्लड वेसल है, रुधिर वाहिनियाँ वो पाई जाती हैं, इनमें पाई जाती हैं। तो इसमें होता क्या है, देखो सबसे पहले इनका जो कंकाल है वो बाह्य कंकाल होगा। जैसे मैं बात करूंगा, एग्जाम्पल लिखूंगा, तो सबसे पहले जैसे इसमें कौन कौन से वर्ग के आ जाएंगे, ऑर्थोपोडा, जितने भी कीट वर्ग होते हैं, ऑर्थोपोडा, जो ऑर्थोपोडा यानी कुल मिला के जो कीट वर्ग होते हैं, कीट वर्ग जितने भी इंसेक्ट हैं, कीट वर्ग हैं, वो सब के समूह में आते हैं ऑर्थोपोडा। इनका होता है ओपन ब्लड सर्कुलेशन। तो ओपन ब्लड सर्कुलेशन कैसे, इनमें देखना जो कंकाल होगा बाह्य कंकाल होगा, यानी इसमें ये भी स्पष्ट होता है, इसमें कंकाल कैसा होगा, इसमें बाह्य कंकाल होगा, बाह्य कंकाल पाया जाएगा। और इसमें होता है आंतरिक कंकाल, इसमें आंतरिक कंकाल पाया जाएगा। कौन सा, आंतरिक कंकाल। अब इसमें समझोगे कैसे, आंतरिक कंकाल। तो देखो जो ओपन यानी खुला जो सर्कुलर सिस्टम है, इसमें रहेगा बाह्य कंकाल, तो जो सुरक्षा होगी वो बाहर होगी, कंकाल बाहर होगा, और ब्लड कहाँ बह रहा होगा, अंदर बह रहा होगा। तो जितने भी कीट वर्ग हैं, जैसे तुम सोचना होगा कॉकरोच, यानी इसको हिंदी में कहते हैं तिलचट्टा, तो उसका वो कैसा है, वो कीट वर्ग में आता है। तो उसका कंकाल किस प्रकार का है, उसका कंकाल है किस प्रकार का, इसमें बाह्य कंकाल पाया जाएगा, ओपन ब्लड सर्कुलेशन है। तो इसमें क्या होगा, छोटी छोटी कैविटी पाई जाती हैं। कभी भी जो कॉकरोच को देखना इस प्रकार से लटकाना, जो उसके एंटीना टाइप के होते हैं ऐसे करके लटकाना, तो जो उसका पूरा ब्लड है वो नीचे को आ जाएगा। और उसका ब्लड देखना, उसका ब्लड रेड नहीं होता, क्योंकि उसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, उसके ब्लड में पाया जाता है हीमोसाइट्स, ठीक है, हीमोसाइट्स पाए जाते हैं। तो क्या होता है, उसका ब्लड वाइट होता है। कभी भी तिलचट्टा को, कॉकरोच को ऐसे लटकाना तो सारा ब्लड नीचे आ जाएगा, तुम उसको फिर पचकाओगे तो बिल्कुल एक बार में सारा ब्लड बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसमें रुधिर वाहिनी नहीं थी। अगर रुधिर वाहिनी होती तो क्या होता, इतने पूरा ब्लड
एक बार में बाहर नहीं आता। सपोज दैट ये मान लो जैसे किसी भी पानी से भरा हुआ गुब्बारा है, एक बार उसमें कोई पिन चुबाओगे तो एक बार में सारा पानी बाहर आ जाएगा। तो वो किस प्रकार का था, ओपन ब्लड सर्कुलेशन था। ऑर्थोपोडा के अलावा इसमें क्या आते हैं, मोलस्का, मोलस्का समूह के आ जाते हैं, जैसे हो जाता है सीपी, सीपी, घोंगा, ऑक्टोपस, सीपी, घोंगा, ऑक्टोपस आदि ये किस में आ जाते हैं, मोलस्का समूह में आ जाते हैं, मोलस्का वर्ग में। तो उनका भी कैसा सर्कुलेशन होता है, ओपन यानी खुला ब्लड सर्कुलेशन रहता है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ आएगा, इसमें आंतरिक कंकाल होगा, प्लस इसमें कौन कौन से होंगे, एनालिडा समूह के हो जाएंगे, एनालिडा, एनालिडा वर्ग के आ जाएंगे। एनालिडा में जैसे क्या क्या आ जाएगा, जैसे केंचुआ हो गया, केंचुआ, ठीक है, जोंक, जोंक, नेरिस, ये सब किस किस वर्ग में आ जाते हैं, एनालिडा। और जितने भी अदर मान लो, अदर, अदर या स्तनधारी, स्तनधारी जो हम हैं, हमारा जो किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन है, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है क्लोज, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसमें प्रेशर कम होता है। अब क्लोज वाले बंद में यानी क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा होता है। कैसे, जैसे मान ले जाए तुम अगर मुंह में पानी भरते हो तो क्या होगा, अगर मुंह खोल के तुम पानी फेंकोगे यानी खुला, यानी मुंह खोल के पानी फेंकोगे तो क्या हो जाएगा, पानी यहीं गिर जाएगा, अपने ऊपर गिर जाएगा, बाहर फेंक ही नहीं पाओगे। अगर मुंह को क्या बनते हो, सकरा बना लेते हो तो दूर तक क्या कर सकते हो, प्रेशर से फेंक सकते हो पानी को। तो वही चीज़ है, बंद जो सर्कुलर सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, इसमें प्रेशर कम होता है। तो इसमें क्या होता है, जो किस जगह पर बहता है जो ब्लड होता है वो हीमोसील में बहता है। इनका रक्त, इनका रक्त छोटी छोटी रिक्त स्थान में बहता है, जिनको कहते हैं हीमोसील। क्या कहते हैं, हीमोसील। इनका रक्त क्या कहता है, हीमोसील में बहता है, हीमोसील, हीमोसील में बहता है। और हीमोसील को क्या कहते हैं, हीमोसील यानी हीमोलिम्फ, इसमें जो लिक्विड बहता है उसे क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ होता है छोटे छोटे रिक्त स्थान, ठीक है, उसमें बहता है। एक होता है एंडोलिम्फ, हीमोलिम्फ से याद आया, एक होता है एंडोलिम्फ जो हमारे कानों में पाया जाता है। और एंडोलिम्फ क्या करता है, हमारे शरीर का संतुलन बनाने में मदद करता है, सहायक है। यानी हमारे कानों का पहला काम क्या है, बॉडी का संतुलन, किसके कारण, एंडोलिम्फ के कारण, एंडोलिम्फ। वैसे ही इसमें क्या पाया जाता है, हीमोलिम्फ, छोटी छोटी रिक्त स्थानों में बहता है। और इसमें क्या होता है, प्रेशर बहुत कम होता है, क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम में प्रेशर ज़्यादा रहता है। क्लियर। इसमें होता है आंतरिक कंकाल और इसमें क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है। ये इनकी खासियत होती है। अगर सोचो हमारे जो मनुष्य है, मनुष्य आता है स्तनधारियों में, स्तनधारियों का कैसा सर्कुलेशन सिस्टम है, बंद। अगर सोचो ओपन होता तो हमारा कंकाल कैसा होता, बाह्य कंकाल होता। यानी हमारे कंकाल बाह्य होता तो जो हमारी जितनी भी फेस की जितनी हड्डियां हैं, हमारी जितनी शरीर की हड्डियां, वो सब बाह्य होती, और जितना मांस होता वो सब अंदर होता। तो सोचो ना कितने भयंकर लगते। लड़कियां मेकअप कहाँ करती, कहाँ पर करती, पूरा सब एक जैसे दिखाई देता। कई लोग तो कंफ्यूज जाते, मेरा वाला कौन है या मेरी वाली कौन है, तो बहुत डिस्टर्बेशन पैदा हो जाती दोस्तों। तो भगवान ने भी बहुत सोच समझ कर बनाया। देखो ना हमारा किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन दिया है, हमारा दिया है क्लोज सर्कुलेशन सिस्टम, जिसमें हमारी भैया जितनी भी रुधिर वाहिनी नसें हैं, अगर हमारे पैर सपोज इधर हमारे हृदय से पंप होता है, अगर हृदय से पंप ब्लड गया पैर तक, फिर अगर प्रेशर नहीं होगा तो पैर से भी कैसे ऊपर आ पाएगा। इसलिए हमारा जो रहता है क्लोज रहता है, इसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। कुल मिला के प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें काफ़ी कम होता है। इसके अलावा देखो जो हमारे पास तो रुधिर परिसंचरण दो प्रकार का हो गया, एक ओपन और एक खुला। और जिस जगह बहता है वो, इसमें तो क्या किस में बहता है, इसमें बहता है छोटी छोटी हीमोसील में, हीमोलिम्फ कैविटी, छोटी छोटी गुहाएं होती हैं उसमें बहता है। लेकिन जो क्लोज में होता है क्या, इसमें वेसल होती हैं, ब्लड वेसल होती हैं, ब्लड वेसल पाई जाती हैं, रुधिर वाहिनी पाई जाती हैं, ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल पाई जाती है, वेसल से रुधिर वाहिनी पाई जाती है। ये भी दो प्रकार की रहती है, एक रहती है धमनी, एक होता है धमनी, और एक क्या रहता है, सिरा, ठीक है, आर्टरी और वेंस, ठीक है, सिरा, दो चीज़ होती हैं। हमारी जो क्लोज सर्कुलेट सिस्टम हमारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें भी क्या रहेंगे, ब्लड वेसल में बहता है। उसमें क्या होता है, एक होती है धमनी और एक सिरा। धमनी देखो, सबसे पहले मैं धमनी की बात करता हूँ। धमनी, एक चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर अगर मैं बात करूँगा कि मान लीजिए कहीं पर, कहीं पहाड़ है, पहाड़ पे या कहीं कहीं ऊंचाई है या कोई पुल है, उसमें अगर गाड़ी चलाएंगे, तेज स्पीड से चलाएंगे तो तेज गाड़ी तो पार चले जाएगी। लेकिन सपोज दैट वही स्पीड अगर स्लो हो तो धीरे धीरे गाड़ी चलेगी, और स्पीड स्लो होने के कारण हो सकता है वो गाड़ी पीछे वापस होने लग जाए, तो दिक्कत हो सकती है ना। यानी जो धमनी होती है, इसका जो प्रेशर होता है ज़्यादा, प्रेशर कितना होता है, हाई। इसमें प्रेशर क्या होता है, इसका प्रेशर हाई होता है।
और इसका प्रेशर कितना होता है, लो होता है, थोड़ा कम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो धमनी होती है ये कहाँ से कहाँ की ओर पंप करता है, हमारे हृदय से हमारे शरीर की ओर पंप करता है धमनी। और सिरा कहाँ पर करता है, शरीर से कहाँ की ओर, हृदय की ओर। अब भाई जब हृदय से शरीर की ओर ब्लड जा रहा है तो ये किस प्रकार का रक्त होगा, हमारे फेफड़ों से, फुफ्फुस से हृदय ने क्या लिया होगा, ऑक्सीजन, यानी ब्लड में ऑक्सीजन घुला होगा, तो वो कैसा होता है, शुद्ध रक्त होगा। इसमें किस प्रकार का रक्त होगा, शुद्ध O2 युक्त। और इसमें कैसा रहेगा, अशुद्ध रक्त रहेगा, अशुद्ध रक्त यानी CO2 युक्त। ठीक है, बॉडी से CO2 प्राप्त करके फिर क्या करेगा, सिरा अशुद्ध रक्त भेजेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे, कहता है कि सबसे ज़्यादा इसका ब्लड प्रेशर रहता है हाई, तेज, तो इसका रहता है 120 और इसका रहता है 80। तभी सुना होगा हमारा बीपी दर क्या है, 120/80, ये हमारा बीपी रेट है। ठीक है, हमारा बीपी रेट क्या है, 120/80। याद रखना दोस्तों, 120 होता है धमनी का और 80 क्या होता है, सिरा का। 120 धमनी का और 80 सिरा का। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में ये चीज़ें बहती हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत बढ़िया जगह, देखो भगवान ने भी हमें बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन किया है, सोच समझ के डिज़ाइन किया है। देखो सिरा, इसका जो प्रेशर है बहुत लो है और धमनी का प्रेशर बहुत हाई है। तो सोचो ना, हमारे शरीर में भी जो वायरिंग करी है भगवान ने, बहुत सोच समझ कर करी है। कैसे, जो शरीर के ऊपर जो वायरिंग करी है, जो शरीर के ऊपर वायरिंग करी है, उसमें कर दिया है सिरा। और जो अंदर की ओर वायरिंग करी है पाइप नुमा, वो क्या है, धमनी। तो देखो बाहर जो ये काली काली नसें दिख रही होंगी, इसमें किस प्रकार का, जो हमारे पास जो काली काली ऊपर नसें होती हैं, उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और अंदर जो मोटा मोटा ये दिखता है, ये वाली जो ये है, ये कौन सा है, ये है धमनी। या यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर काफ़ी अंदर जब तुम देखोगे तो ये भी क्या है, धमनी। तो सोचो, बाहर इतना भयंकर तरीके से वायरिंग करी है, यानी कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं साइको टाइप के, क्या होता है वो, या तो वो प्यार में होते हैं या कैसे भी होते हैं, या गुस्से में क्या करते हैं, वो अपनी नस काटते हैं। सुना होगा, कई ऐसे केस कई सुना होगा, नस काटते हैं। तो वो भी बड़े चालाक होते हैं। कहाँ की नस काटते हैं, यहाँ की नस, इधर की नस काटते हैं, इस साइड की, इधर की नस काटते हैं। उन्हें पता है, क्योंकि देखो अगर यहाँ की नस कट जाएगी तो क्या होगा, यानी सिरा कटेगा, क्योंकि ऊपर तो वायरिंग किस चीज़ की है, सिरा की है। तो जैसे यहाँ की नस काटेंगे तो प्रेशर कम है, ब्लड कम निकलेगा। लेकिन भाई यहाँ की काट दिया या यहाँ की काट दिया तो भैया आदमी मुश्किल है उसका बचना। तो जो काटने वाला भी बहुत तेज होता है, ये नहीं यहाँ की नहीं काटेगा, इधर की, अगर इधर की जो नाड़ी दर होती है, नब्ज गति होती है, यहाँ की नस काट दिया तो यहाँ के धमनी में पहुँच जाएगा, उसको ना यहाँ चलाना है, बहुत तेज होता है। तो कभी भी ऐसा केस हो, कोई तुम्हें काट के भेजे या तुम्हारा वाला हो, तुम्हारी वाली हो, तो पहले जैसे काटे तो उसको समझाना कि देखो तुमने सिरा काटा है, जिसमें प्रेशर बहुत कम होता है, तुमने सही काटा है, तुमने गलती से धमनी नहीं काटी, काश धमनी काटी होती तो तुम यहाँ नहीं होते। तो ऐसा मजाक कर दो बिल्कुल, क्योंकि भाई दोस्तों आज की दुनिया में ये सब गलत है। भाई अपना जो भी पढ़ाई लिखाई उसको आगे बढ़ाओ, उसके लिए अग्रसर हो, ये सब तो बहुत बेकार चीज़ होती है दोस्तों। अगर जैसे सफल हो गए तो तुम्हें सब कुछ ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी धमनी और सिरा के बारे में। इसका प्रेशर हाई होता है, इसका प्रेशर लो होता है। और कभी भी जो डॉक्टर है वो इंजेक्शन लगाता है तो वो धमनी में लगाता है या सिरा में, किस में लगाता है दोस्तों, वो लगाता है सिरा में। ठीक है, यहाँ लगाता है यहाँ पर, क्योंकि इसका प्रेशर कम रहता है 80। अगर इसमें लगा दिया तो पता चल रहा है इंजेक्शन जैसे लगाया, जैसे निकालेगा पूरा प्रेशर से बाहर आ जाएगा ब्लड। तो वो भी सिरा में लगाया जाता है, किसमें, सिरा में। तो ये दो चीज़ें थी, धमनी और सिरा में। याद कैसे करोगे, धमनी यानी धनी लोग रहते हैं, धनी में धनी लोग बहुत अच्छा रहन सहन होता है, खूब पैसा होता है, तो शुद्ध रहते हैं, साफ सुथरे रहते हैं। वहीं पर सिरा मतलब सड़ा हुआ, क्या, सिरा यानी सड़ा हुआ, तो कैसा रक्त होगा, अशुद्ध। कैसे भी तुम याद कर सकते हो दोस्तों। तो ये ब्लड वेसल होती है, हमारे दो प्रकार की ब्लड वेसल होती हैं, एक होती है धमनी और एक सिरा। तो ये थोड़ा सा भैया बायोडाटा था रुधिर परिसंचरण का, कि जो हमने एक थोड़ी सी क्लास में ये बताया है कि भाई किस प्रकार का रहता है, ये याद रख लेना। इसका क्या हो जाएगा, खोज विलियम हार्वे ने करी, अध्ययन क्या हो जाएगा, एंजियोलॉजी। दो प्रकार से रहता है, एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। और ब्लड वेसल में बहता है धमनी और सिरा। और हमारे मानव शरीर में किस प्रकार का ब्लड सर्कुलेशन है, तो हमारा क्या है, क्लोज सर्कुलेशन। तो दोस्तों ये आज का टॉपिक था, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर वास्तव में अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आज के लिए इतना है।